वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे बारिशों की। मानसून का मौसम है और मुल्क इस वक्त बारिशों से भी जल थल है और साथ अगर बात की जाए तो बारिशों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक माह से जारी तूफ़ानी बारिशों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात के बायस 104 अफराद जाँ बाक हो चुके और 216 जख्मी हो चुके और तूफ़ानी बारिशों से 490 घरों को नुकसान पहुंचा और 118 मवेशी भी सैलाब की नजर हो गए। अल्लाह, बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं जी। मूसलाधार बारिशों की जो बारिशें इस वक्त जारी हैं उनसे सबसे ज़्यादा अमवात 39 पंजाब में हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 34, सिंध में 22, बलोचिस्तान में 5 और आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान एक शख्स की जान जो है वो जाँ बाहक होने की इत्तलात हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा, इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन करें आबदा खान, हमारी रिपोर्टर है। आबदा, अस्सलाम वालेकुम। आपदा, बताइएगा आज सबसे पहले तो मौसम कैसा है कराची का, फिर उसके बाद खुदा न ख्वास्ता क्या अपडेट्स आई हैं आपके पास। ये जो बारिशें हुई, सिलसिला ना थमा और उसकी वजह से क्या कोई नुकसानात वगैरह हुए? जी, मौसम तो बारिश के बाद जो है सुहाना ही हो जाता है, खुशगवार हो चुका है कराची का मौसम। और कराची में आज भी दूसरे वक्फे से जो है बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची के वस्ती और मगरबी और चंद मशरकी इलाकों में भी गुज़श्ता रात जो है मूसलाधार बारिश हुई है और इस वक्त जो है सुबह सवेरे भी कराची में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है और इस वक्त जो है बहरे अरब से राजस्थान से आने वाली जो मानसून हवाएं हैं वो 7 अगस्त तक कराची समेत सिंध पर असरअंदाज रहेंगी और इसके अलावा NDMA की जानिब से कराची में अच्छा आबदा, मुझे ये भी बताइएगा कि कराची में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल बन जाती है उसमें अभी जिस तरह निमरा जिक्र कर रही थी तकरीबन 22 लोगों की हलाकत हुई है सिंध में, इसमें से कितने लोग कराची के हैं और फिर कराची में जो सैलाब जैसी सूरत हाल होती है उस पर काबू पाया जाता है या फिर उसी तरह की सूरत हाल ही रहती है अगले आने वाले दिनों में भी? जी बिल्कुल, बारिश से इस तरह की जो सिचुएशन है वो सामने आती है, लेकिन ये है कि कराची में जो है अगर हम सड़कों के हवाले से बात करते हैं, रोड के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पर जो है काफी पानी जमा हो जाता है, जो तालाब का मंजर पेश कर रही होती है और जिससे जो है इसके अलावा जो है बिजली की जो फराहमी है वो भी मुअत्तल हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा शहरियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर रात की बात करें, जो रात बारिश हुई है तो उसमें सबसे ज्यादा नाज़िमाबाद में बारिश हुई है, जिसमें एक रोड का जो हिस्सा है वो बैठ जाने से जो ट्रैफिक रफ्तारी भी शदीद मुतासिर हुई है। शहरी जो है वो अपनी मदद आज के तहत जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करते रहे और जो रोड बैठ चुका है उसको भी अपनी मदद आज के तहत वहाँ पर जो है हिफाजती दीवारें लगाई गई हैं। शुक्रिया आबदा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट्स दी। इसके बाद हम थोड़ा सा रुख करेंगे बालाकोट का, जहां नुमाइंदा फरीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्पेशली बालाकोट की सूरत हाल से भी हमें आगाह कीजिएगा, लेकिन आगे अगर नारान की बात की जाए तो हालात वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संगीन हैं। लोग वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत शहरियों को रेस्क्यू कर रहे हैं और जो पुल है वो टूट चुका है। नारान की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। शहर कागान गुज़श्ता एक हफ्ते से बंद है और मांडरी के मकान पर मैन शहरा पर जो पुल लोहे का लगाया हुआ था वो पुल तुगयानी आने से, सैलाबी रेल आने से बह गया था, जिसकी वजह से 20,000 की आबादी वहां पर मुतासर हुई। और नूर नाले की बात करें तो वहां पर सैलाबी रेला पहली मरतबा नहीं आया, ये 2022 और 2023 में भी आया था और उस वक्त ये पुल के ऊपर से गुजर गया था, लेकिन उसके बाद कोई सूबाई हुकूमत ने तदारक के लिए इकदाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से इस मरतबा ज्यादा रेला आया। और एक और बात बताता चलूं कि वहां पर जो मानूर नाला है, इस नाले के ऊपर हर साल क्लाउड ब्रस्ट आता है और क्लाउड ब्रस्ट जहां भी आया उसकी वजह से बहुत बड़े रेले और सैलाबी तबाही का खतरा होता है। इसके लिए वहां पर चेक डैम बनानी थी, लेकिन इस वक्त आपको बताता चलूं कि इस नाले की वजह से 2 अफराद जाँ बाहक हुए थे, दर्जनों घर तबाह हुए थे, 2 पंचक्कियां तबाह हुई थी, 2 बिजली की टरबाइनें तबाह हुई हैं और 10 राब्ता पुल जो हैं वहाँ मानूर वैली में वो तबाह हुए थे। इसके अलावा 18 दुकानें बिल्कुल तबाह और 40 जो दुकानें हैं उनमें पानी दाखिल होकर वो भी भर चुकी थी। इसके अलावा 20 ट्राउट फिश फार्म जो है वो भी इस तबाही का शिकार हुए, जबकि NHA और सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर लोगों ने वहां पर जाकर इसका विजिट किया और उसका जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये काम जो है ये
नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी, लेकिन वहां पर काम करने में दुश्वारी का सामना पेश आ रहा था कि मुसलसल बारिशें और पीछे से नाले में जो तुगयानी आ रही थी उससे भाव में इजाफा होता रहा था। और गुज़श्ता रोज जो पुल लगाया था राब्ता पैदल, वो पुल भी रात को बह गया था। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि वहां पर पैदल रास्ता भी बंद है, जिसकी वजह से 20,000 की आबादी जो मकामी है और लाखों जो होटल के जो कारोबारी वाबस्ता अफराद है उससे मुतासर हुए। अच्छा फरीद, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कल जब पुल वगैरह टूट चुके हैं काफी रोज पहले से ही, तो मांडवी पुल टूटने की वजह से कुछ लोगों ने आर्जी तौर पर कोई पुल खड़ा किया, इसमें कितनी सदाकत है, वो कितना मतलब पायदार हो सकता है, या उससे भी ऑब्वियसली बहुत सारे खतरात हो सकते हैं। सयाह बहुत ज्यादा मुतासर हुए और एग्जैक्टली किस जगह से रोड जो है वो बंद हो चुका है? जी बिल्कुल, ये मांडरी बाजार है, मेन रोड है शाहराह कागान, जहां पर ये बेली ब्रिज कहते हैं, लोहे का पुल लगा हुआ था। ये तबाह हुआ था मुकामी लोगों की मदद से, और फिर ये चाइनीज जो वहां पर सुखी किनारी डैम के कंपनीज काम कर रही है, उन्होंने अपनी मशीनरी भेजकर वहां पर ये एक तरह के सीमेंटेड जो आते हैं मोटे पाइप, वो पाइप डालकर उन्होंने आर्जी रास्ता बनाया था। लेकिन रात को तुगयानी ज्यादा आई और वो पहले छोटी गाड़ियां गुजर रही थी, जो ऊपर उन्होंने मट्टी डाली थी वो भी चली गई और जो पाइप डाले गए थे वो भी चली गई। इस वक्त सूरत हाल है कि मांडवी का वो जो आरजी पुल बनाया गया था पैदल, वो भी आज बह गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा प्रिसाइसली कि जो बहुत सारे ऐसे सयाह हैं जो कि नारायण कागान का रुख करते हैं इन दिनों में, तो कहां तक वो जा सकते हैं और कहां पे जाके वो स्टे कर सकते हैं और कहां से रोड बंद है? जी ये बालाकोट से 45 किलोमीटर के फासले पर मांडवी वाक़ है। मांडवी से पहले बालाकोट से आगे 30 किलोमीटर के फासले पर पारस का मुकाम आता है, जहां से लेफ्ट साइड पे शारान रैली एक नया स्पॉट है, जबकि शोगरान खुला हुआ है और जो टूरिस्ट आना चाहे वो उनके लिए शोगरान तक सड़क, हर किस्म की सड़क जो है वो क्लियर है। ठीक हो गया। और नारायण कागान का इस वक्त राब्ता ज़मीनी तौर पे मुनक़ते है और आप ये कह रहे हैं कि जो भी टूरिस्ट आए वो केवाई के मुकाम से शारान जा सकता है, पारस रुक सकते हैं और पारस से शारान जा सकते हैं। नारायण कागान का रुख करने के लिए कोई भी सयाह आप मेरे ख्याल है अभी उसको बिल्कुल दावत नहीं दे रहे जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पर आप बात करें, यहाँ पर इंतजामिया ने अलर्ट भी जारी किया है और हमें बताया गया प्रेस रिलीज के आप सयाह जो है वो नारायण कागान का रुख ना करें। अगर जो आ चुके हैं या आना चाहते हैं वो शोगरान और शारान या पारस तक आ सकते हैं, उससे आगे बिल्कुल अगले अलर्ट तक के लिए वो बिल्कुल वहाँ उनके लिए जाना मना है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। ठीक हो गया। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, यहीं से अब आपको लिए चलते हैं सवात से हयात चमन हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। हयात, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या सूरत हाल है सवात के मौसम की, खुदा न ख्वास्ता क्या रिपोर्ट सामने आई जो गुज़श्ता बारिशें हुई उसकी वजह से? जी बिल्कुल, सवात में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफी खुशगवार हो गया है और गर्मी का जो जोर था वो टूट चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अब तक मुतवक्की जो बारिशें थी या जिस तरह की बारिशों का खदशा था वो अभी तक नहीं हुई, इसलिए दरिया और नदी नालों में ज्यादा तुगयानी नहीं आई। गुज़श्ता रोज बारिश की वजह से कालाम के मेन चारा पर कालमदुकी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से कालाम रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका था। ताहम अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनएचए के एहलकार भारी मशीनरी के हमरा वहां पर पहुंचे और सड़क से मलबा हटाकर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया। जबकि जालबंद रोड पर नदी में तुगयानी से आरजी पुल भी बह गए थे, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त बालाई इलाकों खासकर सियाती मकामात कालाम, माउडन, मालम जबा, म्यादम और गबिन जबा को जाने वाली तमाम रास्ते जो है खुले हैं और सयाह बिला खौफ खतर इन इलाकों का रुख कर सकते हैं और उन हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी के मुमकिन खतरे के पेश नजर सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर स्वाद ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी किए हैं और इनको किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का कहा गया है। जबकि जिले हेडक्वार्टर में हालिया बारिशों के मौजूदा स्पेल के दौरान कंट्रोल रूम भी कायम किया जो 24 घंटे खुला रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हयात, आपने हमें ज्वाइन किया और हमने आगाह किया आपको बालाकोट नारायण के वेदर से, फिर उसके बाद सवात हम आपको लेके गए और फिर कराची से भी हमने आपको वेदर की अपडेट दी। बिल्कुल, और यहाँ पे अपने नाज़रीन को और खासतौर पे हसनैन सयाहों को बताते चलें कि अगर आप लोग इरादा रख रहे हैं कहीं जाने का तो प्लीज़ ये मौसम इंतहाई बुरा है तो अभी अवॉइड करें प्लीज़। और जो लोग स्टक हैं उनके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनको वापस अपने घरों तक लेकर आए। नाज़रीन, यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, आपने हमारे साथ ही रहना।